जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। इस दिन को खास बनाने के लिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियां करते हैं। क्रिसमस के साथ कुछ मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। क्रिसमस डे के दिन सेंटा क्लॉज का बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। दरअसल सेंटा क्लॉज क्रिसमस के दिन बच्चों के लिए कई सारे गिफ्ट लेकर आता है। यह भी कहा जाता है कि वह बच्चों के लिए चॉकलेट, गिफ्ट्स, सभी चीजें स्वर्ग से लेकर आते हैं और वापस वहीं चले जाते हैं। क्रिसमस जीसस क्रिस्ट के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। जीसस क्रिस्ट को भगवान का बेटा कहा जाता है। क्रिसमस का नाम भी क्रिस्ट से पड़ा। बाइबल में जीसस की कोई बर्थ डेट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को ही हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। इस तारीख को लेकर कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन 336 ईस्वी पूर्व में रोमन के पहले ईसाई रोमन सम्राट के समय में सबसे पहले क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया गया। इसके कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर जीसस के जन्म को 25 दिसंबर को ही मनाने का ऐलान किया। आज पूरे भारत में क्रिसमस का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लुधियाना के बाईपास में स्थित संत मैरीज कैथोलिक चर्च और लुधियाना के कालवरी चर्च में क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके इन दोनों चर्चों में लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। इस मौके कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और छोटे छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज बनकर काफी मनमोहक लग रहे थे। आज क्रिसमस का दिन है। खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन दिहाड़ा। अज दे इस शुभ दिन दे बहुत बहुत वधाइयां समुचे लुधियाना निवासियों नूं सन मैरीज कैथोलिक चर्च बाईपास दे वल्लों असी दिंदा हां। सारियां नूं वड्डा दिन मुबारक होवे। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। अज असी लुधियाना वासियों नूं वड्डे दिन के खास मौके ते खास करके अपने जलंधर बाईपास चर्च सेंट मेरी चर्च वालों फादर पॉल जी रॉय वालों अपने सारी कलीसिया वालों लुधियाना वासियों को वड्डे दिन की बधाइयां देने हाँ। और अज का शांतिपूर्वक दिन सारे लुधियाना की पूरे हिंदुस्तान के बड़ी खुशी नाल मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान वासियों को असीं ये कहने हाँ भी अज का दिन तुहाडे सारिਆਂ वास्ते खुशियां भरिया होवे, आनंदमई होवे ते तुहाडी दुनिया भी सारियां खुशियां लैके आवे। सारे भैन भरावां नूं जय यीशु दी। असी अज 30 फुटे रोड ते बहुत ही अच्छा क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हाँ और सारा महला निवासियों नूं, सारे पंजाब वासियों नूं, देश वासियों नूं असी नवे साल दी ते क्रिसमस दी वधाई दिंदे हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय यीशु दी। सारिਆਂ ਨੂੰ क्रिसमस ਦੇ त्यौहार ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚਰਚ ਸੰਤ ਮੈਰੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्रिसमस ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੀਰੂ ਬੰਦੇ ਸਲੇਮ ਟਾਪਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ मेरा नाम अमरजीत जीता है जी, सीनियर कांग्रेसी आगू और समाज सेवी भी हाँ। अज मैं बड़े दिन ते समूह लुधियाना निवासियों को प्रभु यीशु मसीह के बर्थडे दी बहुत बहुत मुबारकां दिना। जिथे मैं मुबारकां दिना उत्थे मैं सबनों संदेश देना चाहुंदा कि उन्होंने दिखाए हुए रास्ते ते चलो। शांति और प्रेम का संदेश सारे लुधियाना निवासियों को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के बर्थडे दी बहुत बहुत मुबारकां जी। जय हिंद जय भारत। नवे साल ते भी सबनों मुबारकां दिंदे जी। हैप्पी न्यू ईयर आखदा सारे लुधियाना निवासियों को और यही कामना करदा कि नवा साल जिहड़ा आ रहा वो सारे लिए खुशियां भरियां लैके आवे। और दूसरा जिहड़ी आ पिछे मन करते एक साडे हादसा होया कचहरियां विच उहदा बड़ा दुख प्रगट करते हैं और इहो जिहियां जिहड़ियां घलौणियां करते आ असीं सरकार तो मंग करते भी छेती तो छेती जिहड़ा कि इन्हां दा जिहड़ा गला वो दबोचिया जावे कि जिहड़े बेजमान ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਸ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸੀ नुकसान होया ਇਹੋ ਜਿਹਾ नुकसान ਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ सीपी साहब ਨੂੰ रिक्वेस्ट करते हैं जी इत्थे नकेल कसी जावे। लुधियाना से कैमरामैन सलमान, कैमरामैन विकास और कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके के आरोपी की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। आरोपी ड्रग केस में बर्खास्त हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह था, जो बम को एक्टिवेट करते हुए मारा जा चुका है।
जानकारी के मुताबिक बम ब्लास्ट पाकिस्तान में बब्बर खालसा के आतंकी रिंदा संधू ने करवाया था। गगनदीप सिंह 2 साल से जेल में था और करीब 4 माह पहले ही जमानत पर जेल से छूटा था। पुलिस को ब्लास्ट के स्थान पर इंटरनेट डोंगल मिला है, जिसे ट्रेस करने पर पता चला है कि 4 बम एक्टिवेट करने के लिए 13 इंटरनेट कॉल किए गए थे। जब गगनदीप बम एक्टिवेट कर रहा था तो यह ब्लास्ट हो गया, जिसमें गगनदीप के चिथड़े उड़ गए। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि लुधियाना के 23 मोबाइल टावरों के डंप की डिटेल से खुलासा हुआ है कि उनसे 3 इंटरनेशनल कॉल पाकिस्तान में बैठे बब्बर खालसा के आतंकी रिंदा संधू को की गई थी। जांच एजेंसियों ने आशंका जताई है कि इस साजिश में शामिल लोग पंजाब के पड़ोसी राज्यों यूपी, दिल्ली व हिमाचल में छुपे हो सकते हैं। गौरतलब है कि गगनदीप 2019 में 385 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद मामला दर्ज कर उसे बर्खास्त कर दिया गया था। इस मौके पर गगनदीप सिंह के वकील ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनाते हैं। रिकवरी की कमर्शियल सी हीरोइन फड़ी गई सी ते ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵਕਾਲਤਮਾ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਾਲਤਮਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। 2-3 ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਲਾਈ, ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ੈਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੋਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਪਟੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੇਲ ਲਾਈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਏ ਪਰ ਆਰਡਰ ਹੋਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੇਲ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੱਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਬੇਲ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਬੇਲ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੇ ਬੇਲ ਹੀ ਭਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਲ ਹੀ ਭਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫੇਸ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਬੇਲ ਭਰਦੀ ਦੀ ਆ ਰੀਜ ਫਰੰਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਫੈਕਟ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। गुरुद्वारा बाबा श्रीचंद खुड मोहल्ला लुधियाना में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके रागी सिंहों द्वारा गुरु साहिब जी के साहिबजादों की याद में शब्द कीर्तन कर संगतों को निहाल किया गया और साहिबजादों की याद में अटूट लंगर बांटा गया। संगतें गुरु घर जी का आशीर्वाद लेने के लिए नतमस्तक हुई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਖੁਡ ਮੁਹੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਓਂਕਾਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਾਸਾਂ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ अपना साहिबजादियां की शहीदी ते कथा की प्रवचन द्वारा संगतां निहाल किया। अखीर ते गुरु का लंगर अटूट वरताया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहीदी को याद करते हुए बाबा दीप सिंह फाउंडेशन और गुरु तेग बहादुर मार्केट द्वारा लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सी संगतों ने लंगर छका और गुरु जी के साहिबजादों की शहीदी को नमन करते हुए उन्हें याद किया। बाबा दीप सिंह फाउंडेशन वालों शहीदी दिहाड़े ते
पुलाव का ते चाह का लंगर लगाया गया है। ये लंगर इदा ही अपने 8 दिनों लिए लाना, जिहदे 4 दिन हो गए, 4 दिन लंगर होर चलेगा। बाबा दीप सिंह फाउंडेशन वालों हर संगरांद फ्री बस यात्रा दरबार साहब भेजी जाती है, जिहदा कोई किराया नहीं, लंगर भी छकाया जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। बाबा दीप सिंह फाउंडेशन गुरु तेग बहादुर मार्केट क्लॉक टाउन लुधियाना वालों आज चौथा दिन है लंगर का, तो इस दे 2 हफ्ते के 2 दिन बाद धार्मिक फिल्मां दिखाई, जिहदे 4 साहिबजादे मेन फिल्म होएगी। आप भी पहुँचो तो अपने बच्चों को लैके अपना सफल जीवन करो। वाहिगुरू जी का खालसा। हरेक संगरांद वाले दिन असी दरबार साहब फ्री बस सेवा भेजते हैं दरबार साहब के दर्शनों लिए। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं लिया जाता, ਵਿੱਚ लंगर भी छकाया जाता है। ਇਹ ਬੱਸ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ आ जाती है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अमीर मंदिर की, जिसके 7 दरवाजे हैं, जिनमें से 6 दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन 7वें दरवाजे को खोलने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। यह मंदिर है श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मंदिर के प्रबंधन का अधिकार त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार को दिया है। बता दें, इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने मंदिर पर राज्य सरकार का अधिकार बताया था। माना जाता है कि ये मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जिसके पास 2 लाख करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। साथ ही मंदिर के चारों ओर रहस्यों का भी घेरा है। इसके 7वें दरवाजे के पीछे भी भारी खजाना होने की बात है, लेकिन कई कारणों से अब तक ये दरवाजा खुल नहीं सका। जानिए क्या है पद्मनाभ स्वामी मंदिर की दौलत का रहस्य। मंदिर कब बना, इस पर कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहा है। विष्णु जी को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी, ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुँचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई थी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु जी के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि टीपी सुंदरराजन, जिनकी याचिका के कारण दरवाजे खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी इन्हीं दरवाजों का शाप है। बता दें कि इस रिटायर्ड पुलिस अफसर ने सबसे पहली बार कहा था कि मंदिर के तहखानों में अथाह संपत्ति हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मौजूदा ट्रस्ट इतने अमीर मंदिर की देखभाल करने लायक नहीं है और इसे राज्य सरकार के हाथ में चला जाना चाहिए। इसके बाद ही कोर्ट में मामला पहुंचा, लेकिन इसी बीच सुंदरराजन की मौत हो गई। परिजनों ने उनकी मौत के बारे में इंडिया टुडे से कहा था कि ज्यादा तनाव के कारण उनकी मौत हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक तहखानों के दरवाजे खोलने की बात कही। 6 तहखाने खोल दिए गए। इनमें आभूषण, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के और भारी मात्रा में तांबे कांसे के बर्तन मिले। माना जा रहा है कि इनकी कीमत लगाना काफी मुश्किल है। हालांकि कईयों का कहना है मिल चुकी सामग्री की कीमत $20 मिलियन से ज्यादा ही होगी। इस खोज के बाद बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि मंदिर की संपत्ति जनता की भलाई में लगनी चाहिए। इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने अपनी किताब ट्रैवनाकोर ए गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा संस्मरण लिखा है। वे लिखती हैं कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा ही हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहां ये सांप रहते हो।
ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसके खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए भी अब तक एक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी सियासी पार्टियां अपने अपने वर्करों के साथ मीटिंगों का दौर तेज होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी हल्का फिरोजपुर शहरी के इंचार्ज रणवीर सिंह भुल्लर ने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेसी विधायक पर प्रहार करते हुए कहा कि पंजाब की कानूनी व्यवस्था से हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक पर और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में कानून नाम की कोई चीज नहीं रही, जिससे लोगों के मनों में डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले वह कानून व्यवस्था को ठीक करने पर जोर देंगे और लोगों की जान माल की रक्षा करेंगे। ਇਹ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠਾਣ ਲੈਣ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता जनमेजर सिंह सेखो, पूर्व अकाली दल फिरोजपुर देहाती से विधायक जोगिंदर सिंह जिंदू और हल्का गुरु हरसहाय से वरदेव सिंह नोनी मान ने एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है, जहां पर आम लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। उन्होंने कांग्रेसी विधायक के खिलाफ बोलते हुए कहा कि व्यवस्था को संभालने में कांग्रेस नाकाम रही है। 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। एक जी लॉ एंड ऑर्डर की हालत है पंजाब वो बड़ी तरसयोग है। अज देखो तुसी लुधियाने ब्लास्ट होया, इदों पहला आनंदपुर साहब बेअदबी की करने की कोशिश की गई, सुल्तानपुर भी होया और हरमंदर साहब दे विच धुरा जिहड़ा सिख होया, जिहड़ा सारे वर्गां दा साझा है दरबार साहब, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਹੀਨ ਹੈ। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। नंगलभूर इंजीनियर्स स्किल एकेडमी महाशक्ति हाई स्कूल नंगलभूर
PMKVY सेंटर में फेयरवेल पार्टी, क्रिसमस और नए साल के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कोविड फ्रंट लाइन वर्कर के छात्रों ने रंगारंग संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम की अगुवाई योगेश शर्मा सेंटर हेड ने की। चेयरमैन रमेश शर्मा के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें अलका सूदन, अशोक सूदन, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेजर प्रदीप कुमार, विजय कुमार आदि ने कहा कि पंजाब सरकार और भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में छात्रों को हेल्थ वर्कर के तौर पर तैयार कर जिला पठानकोट को आपातकाल के समय प्रशिक्षित लोगों की कमी न हो, इसका ध्यान रखा गया है। साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मौका मिला है। इंडिया नीड स्किल एकेडमी महाशक्ति हाई स्कूल नंगलभूर में आज फेयरवेल पार्टी, क्रिसमस और न्यू ईयर के संदर्भ में एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारे कोविड फ्रंटलाइन वर्कर के स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। ये कोर्स पंजाब सरकार और भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस कोर्स के अंदर 1 महीने तक नंगलभूर में स्किल की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 3 महीने सिविल हॉस्पिटल पठानकोट में बच्चों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। ये बच्चे आने वाले समय पर अगर पठानकोट ज़िले में आपातकाल की स्थिति पैदा होती है कोविड के संदर्भ में, उस समय पंजाब में और पठानकोट में लोगों की सहायता करेंगे। इसके संदर्भ में आज ये प्रोग्राम किया गया। बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम में कल्चरल प्रोग्राम्स किए, जिसके अंदर उन्होंने गिद्दा, भांगड़ा, सोलो डांस ये सब किया। उसके बाद ये लंच का बहुत अच्छा प्रोग्राम ही बच्चों द्वारा अरेंज किया गया। हम बहुत आभारी हैं पंजाब सरकार के और भारत सरकार के कि उन्होंने ऐसे कोर्सेज चलाकर बच्चों को, युवाओं को रोजगार का नया साधन प्रदान किया। धन्यवाद। नीर इंडिया स्किल अकेडमी जिहदे विच ये प्रोग्राम जिहड़ा है कोविड शील्ड फ्रंट लाइन वर्कर्स इहदी ट्रेनिंग बच्चों ने की है। अज उहदे समापन समारोह के उत्ते बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम बच्चों ने किया। गिद्दा, भांगड़ा नाल क्रिसमस डे जिहड़ा वो भी सैलीब्रेट किया। खाने वगैरह का अरेंजमेंट किया। बच्चों अंदर बड़ा उत्साह जिहड़ा है वो पाया गया। भारत सरकार ते पंजाब सरकार का ये उपराला बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि बच्चे नशियां तो या होर कृतियां तो दूर उठ के अज स्किल हो रहे हैं। स्किल हो के वो देश की, समाज की, पूरे भारत की सेवा करने लिए तैयार होंगे। धन्यवाद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। जीवन ज्योति चर्च लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी पास्टर सुरेश मट्टू की अध्यक्षता में क्रिसमस के पावन दिवस पर सभ्याचारक कार्यक्रम एवं प्रभु जीसु वंदना की गई। इसके उपरांत आए हुए प्रभु भक्तों में लंगर भी वितरित किया गया। मैं पास्टर सुरेंद्र मट्टू, जीवन ज्योति चर्च पठानकोट, आज 25 दसंबर के शुभ दिहाड़े ते पूरे नगर निवासियों नूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट नूं प्रभु यीशु मसीह के नां ते लख लख बधाई दिंदा हां और पूरे देशवासियों के वास्ते शुभकामना करता हाँ कि प्रभु ये पूरे संसार में और सारे डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में शांति और इत्मीनान के नाल बख्शे। और अज जीवन ज्योति चर्च में साडे बच्चों ने प्रभु की महिमा और स्तुति दे लई प्रभु के गीत भजन गा के और कल्चर प्रोग्राम करके अज उन्होंने बड़ी धूमधाम के नाल मतलब कि 25 दिसंबर को मनाया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, आई हुई पूरी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और जो पास्टर अमित और जितने मेरे साथी ने, सहयोगी ने, मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और इसी तरह हर साल प्रभु सानू आशीष और बरकत देना माला माल करे। आमीन। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। बीते समय लगभग 1 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक दिल्ली के बॉर्डरों पर चले किसानी संघर्ष में 700 से भी अधिक किसान शहीद हुए और किसानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी यह तीनों ही काले कानून वापस करवाकर ही दम लिया। इस किसानी मोर्चे में पंजाब के अलग अलग गांवों से कई किसान शहीद हुए और इसी तरह एक किसान दरबारा सिंह भी गांव चक बाजा मराड़ से शहीद हुए थे,
जो कि फत्तनवाला परिवार के साथ काफी नजदीकी संबंध रखते थे। आज उस शहीद किसान के पोते जगदीश सिंह को माननीय पंजाब सरकार की तरफ से और जगजीत सिंह बराड़ हनी फत्तनवाला की अथक कोशिशों से कृषि विभाग पंजाब में सरकारी नौकरी मिल गई। आज जगदीश सिंह को जैसे ही विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ तो वह सीधा अपने पारिवारिक मंच को साथ लेकर हनी फत्तनवाला के गृह निवास में धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਾਜਾ ਮਰਾੜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਫੱਤਨਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਫਖਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर बीजेपी ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। कृषि अधिनियम के निरस्त होने के बाद भाजपा चुनावों के दौरान पूरे पंजाब में प्रदर्शन कर रही है, जिसके कारण अमृतसर विधानसभा क्षेत्र दक्षिण में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए एक मोटरसाइकिल रैली की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और इस दिन उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के लिए अमृतसर विधानसभा क्षेत्र दक्षिण में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही लंबे समय के बाद दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस निर्वाचन क्षेत्र से केवल भाजपा उम्मीदवार ही जीतेंगे। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਤਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਔਰ ਦਾਸ ਕਮਰਪੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਜਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਓਬੀਸੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।